जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है विविधता, समावेशी शिक्षा और जेंडर। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इकाई 1 में समाज में विविधता और समानता। चलिए इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, समाज में विविधता और समानता अर्थात हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसमें क्या क्या विविधताएं एवं समानताएं पाई जाती है। विविधता का अर्थ होता है भिन्न भिन्न और समानता का अर्थ होता है समान रूप से, है ना। कि हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, है ना। तथा उनका जो रहन सहन खान पान इन सब में हमें विभिन्नताएं देखने के लिए हमें मिलता है। और हमारे जो भारत देश है ना, इसे विविधताओं का देश कहा जाता है। अर्थात इस हमारे भारत देश में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं तथा इसमें क्या होता है, हमारे देश में विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हुए क्या है, उनमें हमें एकता देखने को मिलता है। क्योंकि वे क्या करते हैं कि जैसे हम हिंदू हैं, वो क्या करते हैं, वो भी मुस्लिम संप्रदाय के जो तीज त्योहार होते हैं ना, उनको वो अपनाते हैं। और जो मुस्लिम लोग हैं वो भी हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनके जो तीज त्योहार है उसमें भी वो भागीदारी हो बनते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में विविधता होते हुए क्या है, हमें एकता देखने को मिलता है। अब बात करें हम यहाँ पर समाज है ना, समाज अर्थात हम जैसे हम एक परिवार में रहते हैं ना, तो हमारा एक क्या है, परिवार में मम्मी पापा दादा दादी बुआ चाचा चाची इस तरह से, तो वो एक परिवार रूपी वो समाज हुआ, है ना। तो उसी प्रकार हमारे जो है ना, इस प्रकार क्या है, इस प्रकार परिवार रूपी समाज का निर्माण हुआ। तो उसी तरह हमारे समाज में मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग परिवार है ना, वो क्या करेंगे, एक वर्ग के लोग किसी स्थान में वो बसते हैं। तो उस प्रकार क्या है, अलग अलग रूप से क्या है, व्यक्तियों का एक प्रकार से कहा जाए तो एक समूह बनता है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हम समाज कहेंगे। तो उसमें क्या होता है, उस समाज में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, वो निवास करते हैं ना। और उनका रहन सहन खान पान इन सब में हमें अलग विभिन्नताएं देखने के लिए हमें मिलता है। और इनमें विभिन्नताएं देखने के अलावा है ना, उनमें क्या है, हमें एकजुटता देखने को मिलती है। क्योंकि क्या करते हैं वे, जैसे मैंने आपको बताया है ना, कि वो क्या करते हैं, वो विभिन्न अलग धर्म के होते हुए क्या करेंगे, उनके धर्म को वो क्या करेंगे, जानेंगे समझेंगे और उनके जो तीज त्योहार होते हैं उनमें वो शामिल होते हैं। अब तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समाज में है ना, वो क्या होते हैं, अलग अलग वो लोग रहते हुए क्या करते हैं, उनमें हमें समानता देखने को मिलता है। चलिए हम देखते हैं विविधता से आशय। विविधता का मतलब होता है अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न, है ना। अपनी कक्षा में या अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, क्या कोई है जो आपकी तरह बिल्कुल दिखता हो। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो क्या कोई हमें अपनी तरह दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो क्या होता है ना, वहाँ अलग अलग विभिन्न धर्म जाति धर्म समुदाय के लोग निवास करते हैं, है ना। और क्या होता है, वो एक दूसरे से क्या होता है, बिल्कुल भी वो सेम नहीं होते, मतलब वो भिन्न भिन्न प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वे उनकी जो रहन सहन खान पान इस सब में हमें भिन्नता देखने को मिलता है। तो लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। मैंने आपको बताया है ना कि जो व्यक्ति क्या होते हैं, वे आपस में एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते हैं ना, वो अलग अलग दिखते हैं। और न केवल वो एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, है ना। और उनके धर्म रहन सहन खान पान भाषा त्योहार आदि में भी हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है ना। जो हमारे जो समाज है उसमें विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और उनका जो रहन सहन है ना खान पान इस सब में हमें भिन्नताएं देखने को मिलता है। और उस तरह क्या है, वो हमारे समाज में विभिन्नता होते हुए भी हमें एकता दिखाई देता है। इन विभिन्नताओं के कारण भारत में विविधता है ना। और इन सभी विविधताओं के कारण क्या है, हमारा देश विविधताओं वाला देश कहलाता है। क्योंकि इसमें विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जातीय व्यवस्था असमानता का एक अन्य रूप। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारा जो समाज है ना, उसमें विभिन्न अलग अलग धर्म
संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, है ना। और अलग अलग जाति के लोग भी क्या करते हैं, निवास करते हैं। और इन जाति को बनाने का निर्माण भी स्वयं मनुष्य ने ही किया है। मनुष्य ने क्या किया है, लोगों के समूह को क्या है, अलग अलग जो जाति है उसमें वो बांटा है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। इस प्रकार के जाति व्यवस्था का जो समाज में हमें देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो जातियां हैं ना, इनमें क्या है, इन जाति के जो वर्ग होते हैं, लोग होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग बांट दिए जाते हैं। तथा अगर ये जाति अपने कार्य के विपरीत अगर कार्य करे तो उन्हें क्या है, उन्हें वो अलग अलग रूप से क्या है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है, क्षति पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार के हमारे समाज में एक जाति व्यवस्था का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है ना, जो इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा है। हमारा जो समाज है वो जाति के आधार पर क्या है, वो लोगों को बांटता है और अपने जाति के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो उन्हें कार्य अलग अलग कार्य करने को कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे ब्राह्मण, इनका मेन कार्य क्या होता है, पूजा पाठ करना। और क्षत्रियों को क्या होता है, वो उनकी युद्ध करना। और वैश्य क्या है कि अपने कार्य है ना, ये इस तरह क्या है, अलग अलग कार्य करने को देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार क्या है, इनके कार्यों के साथ साथ इनके रहन सहन खान पान में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। हमारा समाज में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो छोटी जाति के जो लोग होते हैं उन्हें वो नीचा समझते हैं और उन्हें वो तरह तरह से क्या करते हैं, प्रताड़ित करते हैं तथा अपनी जाति को क्या समझते हैं, वो उच्च समझते हैं। तो इस तरह क्या है, जो लोग होते हैं वे अपनी जाति को ऊंचा दिखाने के लिए वह विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं। वह छोटी जाति को क्या करते हैं, वो नीचा दिखाने का प्रयत्न वो करते हैं। और इसमें जैसे कोई व्यक्ति कुम्हार के घर पैदा हुआ है तो वो कुम्हार ही उसकी जाति के लायक है ना, और वो अपनी जाति को क्या है, वो बदल नहीं सकता। तो इस प्रकार क्या है, हमारे समाज में क्या है, जाति व्यवस्था के नाम पर क्या है, असमानता देखने को मिलती है। और लोग क्या करते हैं, इसी जाति व्यवस्था के आधार पर, है ना, वो अपनी समाज में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलापों को उसका निष्पादन करते हैं और अपनी जाति के आधार पर अपने कार्य का निर्वहन भी वो करते हैं। और वो जाति व्यवस्था के नाम पर, है ना, जो अपनी से छोटी जातियों का वो विभिन्न प्रकार से उनका उल्लंघना भी करते हैं और उन्हें प्रताड़ित भी करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भारत में विविधता, अर्थात भारत में जो विविधताएं देखने को मिलते हैं वो किस प्रकार है। भारत विविधताओं का देश है ना। मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं वाला देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं तथा क्या कहते हैं, हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। अर्थात हमारा जो देश है ना, इसमें विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनका खान पान, रहन सहन, बोली भाषाएं सब में हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अर्थात इनका जो भाषाएं है वो भी अलग है, इनका खान पान भी अलग है, इनका रहन सहन भी क्या होता है, हमें अलग अलग इनका रहन सहन भी होता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन जी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति परंपराओं एवं विविधता का सर्वोत्तम उदाहरण है। अर्थात नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन जी कह रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है ना, वो विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इसमें जो विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं ना, उन्हें विभिन्नताएं देखने को हमें मिलती है, लेकिन इनमें विभिन्नताएं होते हुए भी क्या है, हमें इनमें एकता देखने को मिलता है। और ये भारत जो है वो जो विविधता है ना, उसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है। जो हमारा भारतीय संस्कृति जो परंपरा है ना, वह एक सर्वोत्तम इसका उदाहरण है। यह भारत की अमूर्त विरासत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश है ना, विभिन्न प्रकार की जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन क्या है, इनमें विविधताएं होने के साथ भी हमें इनमें एकता देखने को मिलता है। अब यही जो एकता है वो भारत में हमें एकजुट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में विविधताएं होते हुए भी एकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में विविधताएं होने के बावजूद हमें यहाँ एकता देखने को मिलता है, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं ना, वो अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, है ना, उनके जो तीज त्योहार वो सब अलग होते हैं। लेकिन हम मेन चीज में देखें तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति वो वही चीज करता है, लेकिन क्या है, सिर्फ उसके करने का जो ढंग होता है वो अलग अलग वो रहता है। तो इस प्रकार क्या है, वो उसी के आधार पर अपने कार्य का जो निर्वहन है वो अच्छे से वो करता है। तो इसमें हमें वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलेंगे, तो इसमें क्या होता है, हम अगर हम अपनी भाषा का यूज कर रहे हैं तो अगर
दूसरी भाषा को हम सुनेंगे तो उसको भी, उसकी भाषा को भी हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इस प्रकार क्या है, उसमें हमें विभिन्नता देखने को मिलेगी कि हम अपना भाषा तो बोल रहे हैं, साथ ही वो जो हमारे सामने जो अलग जाति धर्म समुदाय के हैं उनकी भाषा और उनकी तीज त्योहार को जानने का हमें मौका मिलता है। तो इस प्रकार से क्या है, हम एक दूसरे से क्या करते हैं, हम अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं, ताकि क्या है हम जो हमारा जो एकता है वो बना रहे। तो इसी प्रकार क्या है, व्यक्ति आपस में सामंजस्य स्थापित करके, है ना, अपनी जो विविधताएं हैं उसके होने के बावजूद भी एकता देखने को मिलता है। वो अपने तीज त्योहार के साथ है ना, उसको भी तीज त्योहार को क्या करते हैं, अपनाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और उन्हें जो इसमें क्या होता है, वो जो हमारे देश में जो विविधता है उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या है, विविध विभिन्न तरह के जो क्रियाकलाप हैं वो करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो तीज त्योहार है उसको वो बनाते हैं और हम उसको अपनाते हैं। तो इस प्रकार भारत में विविधता होते हुए क्या है, हमें एकता देखने को मिलता है।